हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 साइंस। इसमें क्या है, इस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कल यस्टरडे। ये पार्ट 2 है इसका, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कल करा था। पार्ट 2 में हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। उससे पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, जो स्पेस घेरती है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि पार्टिकल्स करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस टाइप के, 3 हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। चलो आज हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर किस प्रकार से पाई जाती है। 3 स्टेट्स होती हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलो बच्चा, अब इनको देखते हैं। देखो सॉलिड क्या है, जैसे ये आपका कंटेनर है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड है। क्या ये? सॉलिड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सॉलिड्स में क्या होगा? फर्स्ट था आपका सॉलिड। सॉलिड के लिए देखिए क्या क्या होगा? डेफिनेट शेप होगी। डेफिनेट शेप का मतलब क्या होता है? बच्चा, आपके हाथ में पेन है जिससे आप अभी ये नोट्स कॉपी कर रहे हो, तो उसकी अपनी शेप है ना। क्या हर 10 मिनट बाद वो शेप चेंज कर लेता है? नहीं कर पाता। एक कॉपी है विच हैज़ ऑल्सो डेफिनेट शेप, क्या वो अपनी शेप चेंज करती है? आपके घर में सोफ़ा है, उसकी डेफिनेट शेप है, तो शेप डेफिनेट होती है। फर्स्ट। सेकेंड है इसका ही डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट मतलब डेफिनेट। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब है, जैसे ये पेन है, क्या ये रात रात में बड़ा हो जाता है? उतना ही रहता है ना, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। थर्ड है इसका रिजिड। रिजिड का मतलब होगा बेटा मजबूत। क्या होगा? मजबूत होते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं मजबूत होते हैं। देखो आपके हाथ में जो पेन है, मैं ये नहीं कह रही कि कभी ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसे ब्रेक कर सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली और चीज़ों के ये ज़्यादा टफ होगा। अगर आप उसको देखें रिजिड है, अगर आप उसको देखें अपने घर में किसी यूटेंसिल को देखें, तो देखो वो कितने मजबूत होते हैं। आप देख रहे हो बचपन से उन्हीं बर्तनों को चलते आ रहे हैं, दैट मीन्स मजबूत हैं। सोफ़ा काफ़ी मजबूत है, आप बैठते हो टूटता थोड़े है। उसके बाद इसका फोर्थ है इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? इनको दबाया नहीं जा सकता। देखो बच्चा, आपका पेन है, अभी मैं पेन का एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या आप इसे दबा दबा के छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो दबा के छोटा। या आप अपना सोफ़ा का साइज़ छोटा कर सकते हो ताकि वो कम जगह में आ जाए? नहीं, ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद है 5वां डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा आयतन, ठीक है। ये हमेशा सेम ही रहता है, मतलब वही बात आ गई कि जो भी घर में आपके आर्टिकल्स हैं आप उनको देख रहे हो, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। सेकंड है इसका लिक्विड। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर क्या आती है हमारे पास में? लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब क्या क्या होते हैं। नो डेफिनेट शेप फर्स्ट है इसका। नो डेफिनेट शेप। अब बेटा नो डेफिनेट शेप कैसे? देखो बच्चा, लिक्विड है, लिक्विड में आप सबसे इजी एग्जांपल पानी का ले सकते हो। पानी है, अगर आप ग्लास में पानी पी रहे हो तो वो ग्लास की शेप का हो जाता है, पानी का शेप जो है। अगर आप उसको कटोरी में डालते हो, बाउल में डालते हो, तो वो बाउल की शेप ले लेता है। तो मतलब क्या, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेकेंड है नो डेफिनेट बाउंड्रीज। नो डेफिनेट बाउंड्रीज। अब चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे बेटा रबर है, रबर को आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखोगे तब भी वो रबर ही रहती है, मीन्स उसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्रीज हैं। और अगर आप उसको अपने पाउच में रखते हो, अपने बैग में रखते हो, तब भी वो रबड़ ही रहेगी, ठीक है। और उसका वो उतना ही शेप रहेगा, ना तो शेप बढ़ेगा ना घटेगा। तो बाउंड्रीज उसकी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये मत कहिएगा मैम हम इरेज कर लेंगे तो बाउंड्रीज उसकी छोटी हो जाएंगी, दैट इज़ अनदर केस बिकॉज यू आर यूजिंग दैट। ऐसे तो पानी पियोगे तो पानी भी कम हो जाएगा, ओके। अब देखो, लेकिन अगर आप इसको किसी और कंटेनर में डालते हो तो उसकी बाउंड्री नहीं रहेंगी। अगर आप फर्श पे डालते हो तो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। थर्ड है इसका फ्लूइडिटी। अभी मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दिया, वो पूरा फैल जाएगा। फ्लूइडिटी का मतलब होता है वो पूरा फैल के जहाँ से उसको जगह मिलेगी वो निकल जाएगा, दैट इज़ फ्लूइडिटी। लेकिन रबड़ के साथ, आपकी वॉशिंग मशीन के साथ तो ऐसा नहीं होता कि आपने बालकनी में वॉशिंग मशीन रख दी, वो निकल के पड़ोसी के घर पहुँच गई। होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उनकी डेफिनेट बाउंड्री होती है, वो उनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होता है। उसके बाद है लो कंप्रेसिबल।
फोर्थ है इसका लो कंप्रेसिबल, ये पी है बच्चा, लो कंप्रेसिबल। देखो सॉलिड्स तो हम बिल्कुल भी नहीं दबा सकते क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, मींस वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन ये लो कंप्रेसिबल होता है, मतलब इसको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, दबा करके इसका मतलब इसको छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कंप्रेस कैसे कर सकते हैं लिक्विड को, या हम उसका प्रेशर बढ़ा करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा फिफ्थ है इसका डेफिनिट वॉल्यूम। हाँ बेटा, इसको ध्यान से देखना। डेफिनिट वॉल्यूम मतलब उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। जैसे आपने एक ग्लास, मतलब एक ग्लास के अंदर आपने 100 ml लिक्विड लिया है, मिल्क लिया है, तो वो 100 ml ही रहेगा। अगर आप उसको पतीले में डालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है आपके घर में कि मम्मा 1 किलो दूध लेकर आई हैं, पतीले में डाला तो वो 1 किलो है और जग में डाला तो वो 2 किलो हो जाएगा, नहीं ना, उतना ही रहेगा। तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है इनका। अब इसकी थर्ड स्टेट आती है बेटा गैस। ये सबसे अलग है मैम, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे पानी की कोई डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड की, ऐसे इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे वाटर की कोई बाउंड्री नहीं होती, ऐसे इनकी नो डेफिनेट बाउंड्रीज। थर्ड है फ्लूइडिटी, इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। देखो ना, आपके गैस है, आपने किसी कंटेनर में भरी है तो उससे बाहर भी निकल जाएगी, मतलब वो फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं। फोर्थ है आपका हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। देखो बेटा, आप जो है ऑक्सीजन है, आपके पूरे कमरे में गैस भरी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन है, मतलब एयर है। ये तो बेसिकली आपके रूम में क्या है, एयर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर इसमें से हम अलग अलग गैसेस निकालें तो क्या है, इनको हम अलग कर सकते हैं गैसेस को, और उसके बाद उनको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक्सेप्शनल केस दूंगी। जैसे मैंने बोला आपको कि गैसेस को हम लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं, गैस है तो वो लिक्विड में भी आ जाएगी। लेकिन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ गैस विच डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फ्रॉम गैस। ये गैस से सीधा सॉलिड में बदलती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते हो। ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है, इसको याद कीजिएगा, पेपर में भी पूछा जाता है। हिंदी में इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके यूजेस में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है पांचवा नो डेफिनेट वॉल्यूम। यस बेटा, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है बच्चा, आप ये सारे पॉइंट्स लर्न कीजिएगा। आपको समझ में आया सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या अंतर होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या अंतर होता है। आई होप दैट समझ में आया होगा। उनके 5 पॉइंट्स हैं, आप याद कीजिएगा। उसके बाद आगे है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, कि हम किस प्रकार से मैटर, मतलब कोई पदार्थ है तो उसकी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कोई मैटर है उसके स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम दो तरीके से उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बोला कि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के उसको हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं बेटा। पहला होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और सेकंड होता है बाय चेंजिंग प्रेशर। क्या होता है सेकंड, बाय चेंजिंग प्रेशर। अब देखो, फर्स्ट आपका है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, चेंजिंग टेम्परेचर। इसमें देखो टेम्परेचर को चेंज करके कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड सपोज आपने बर्फ़ निकाल लिया है, ठीक है, आइस क्यूब्स हैं, सॉलिड है।
अगर आप आइस क्यूब्स को थोड़ी देर ऐसे ही रूम से बाहर रख देते तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। मतलब किस में चेंज हो जाएंगी, वाटर में चेंज हो जाएंगे। अब आप अगर इसी वाटर को गैस के ऊपर रख देते हो एक बाउल के अंदर, और वो क्या होगा, इवेपोरेट होता रहेगा। पानी को उबालोगे, उबल के वो इवेपोरेशन होगा और उससे वो पानी इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद की किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, गैस में। तो देखो पहले आपका आइस क्यूब्स क्या था, सॉलिड था, रूम टेम्परेचर पे रखा पानी बन गया, फिर उसके बाद उस पर इवेपोरेशन प्रोसेस किया। मैंने यहाँ इवेपोरेशन लिखा है, इसको आप समझ लीजिए गैस पे पानी को बहुत देर तक उबालना है ताकि पानी ख़त्म हो जाए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ओके बच्चा, तो ये पॉइंट्स हैं आपके, बाय चेंजिंग टेम्परेचर हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसी का सेकेंड था, बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो बेटा प्रेशर से कैसे चेंज करोगे, इसमें उल्टा होता है। जैसे कोई चीज़ गैस है, गैस को थोड़ा सा दबाया, कंप्रेस किया, प्रेस किया, तो वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, और उसको फिर से और प्रेस किया लिक्विड को, तो वो किस में बदल जाएगी, गैस में। यहाँ मैं वो पॉइंट देना चाह रही थी, जैसे ऑक्सीजन है तो आपको लिक्विड ऑक्सीजन भी मिलता है, गैस है ऑक्सीजन, उसके बाद उसने आपने उसको कंप्रेस किया तो क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड में नहीं जाएगी, वो सीधा सॉलिड में जाएगी। यहाँ गैस नहीं आएगा, यहाँ सॉलिड आएगा, सीधा किस में जाएगी, सॉलिड में बदल जाएगी। ठीक है, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इन नोट्स को कॉपी कीजिए, इनको याद कीजिए, बट यू शुड रीड योर NCERT बुक ऑल्सो। ओके, देयर वर सो मैनी अदर एक्टिविटीज़ जिससे आपको चैप्टर और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे।